गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेस्ट करंट। हमारा नया नाम नेस्ट करंट। अब आपको हमारी सभी वीडियोस नेस्ट करंट के माध्यम से मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। इसी के साथ इस वीडियो के नीचे आपको नेस्ट करंट, उसके आगे सब्सक्राइब बटन मिलेगा। आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज है आपका 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल का लिंक दिया गया है। आप वहाँ से हमारी इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान संचालन शुरू हुआ? तो बिहार का जो आपका दरभंगा हवाई अड्डा है वहाँ से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उड़ान का संचालन शुरू हुआ है। ये जो उड़ान का संचालन है वो कहाँ से कहाँ होगा? बेंगलुरु, दरभंगा और दिल्ली मार्ग पर अपनी उद्घाटन उड़ान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की है। मतलब बेंगलुरु से पहले वो बिहार के दरभंगा जाएगा और बिहार के दरभंगा से फिर वो सीधा हमारा कहाँ आएगा? दिल्ली आएगा। तो ये उसका रास्ता है जो उड़ान के तहत इस उड़ान संचालन को शुरू किया गया है। आपको एक वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, उस पर हमारा वर्क भी चल रहा है। हम सभी के सभी जो अब आपके 29 स्टेट्स से 29 राज्य हैं, 29 राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इसी के साथ जिलों की संख्या, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इसके साथ जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, बांध हैं, जिसमें जिस राज्य में जितना भी मटेरियल होगा हम उन सभी की सेपरेट वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे इस चीज़ के पढ़ने के इच्छुक हों तो उन सभी को हमारे इस वीडियो के बारे में बताइए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी को हमारी उस वीडियोज़ को मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में सुदर्शन रत्न का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में सुदर्शन रत्न का निधन हुआ है, वे आपके कौन थे? फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 1986 की जो रिलीज मानव हत्या थी उसमें माधुरी दीक्षित का निर्देशन किया था, जो कि अब कोविड-19 के दौरान उन्होंने क्या कर दिया? अपना दम तोड़ दिया है। 1986 में उनकी फिल्म आई थी मानव हत्या, जिसमें माधुरी दीक्षित को उन्होंने क्या किया था? निर्देश किया था। और अब उन्होंने कोविड-19 के उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। किसने? सुदर्शन रत्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय के विस्तार के बारे में किसने बताया? तो जहाज रानी मंत्रालय के विस्तार के बारे में हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बताया है। क्या बताया है? उन्होंने ये बताया कि जो आपका जहाज रानी मंत्रालय है इसका नाम बदलकर अब बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। जो आपका ये जहाज रानी मंत्रालय का नाम अब क्या होगा? बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। इन्होंने मोदी जी ने इसमें एक उद्घाटन किया है। एक उद्घाटन क्या किया है? जो सूरत है और जो गुजरात है, सूरत और गुजरात के बीच एक नौका सेवा का उद्घाटन किया है। इस नौका सेवा से होगा क्या? जो दोनों स्थानों के बीच जो समुद्री मार्ग है वो 370 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। मीन्स कहने का माध्यम ये है, एक ऐसी नौका सेवा का आयोजन किया गया है जो सूरत और गुजरात के बीच जल मार्ग के माध्यम से क्या होगा? जो 370 किलोमीटर की दूरी है वो 90 किलोमीटर घटकर आपकी अब कितनी रह जाएगी? 280 किलोमीटर के आसपास की दूरी आपकी वो रह जाएगी। तो इसीलिए अब इसका नाम बदलकर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। किस बैंक ने किसी भी ज़रूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से लगभग 1000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगा है? तो अभी आपका हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसी भी ज़रूरत के लिए बफर बनाने के लिए सरकार से 1000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगा है। ऐसा उसने क्यों किया है? क्योंकि वो राज्य के जो स्वामित्व वाले ऋणदाता हैं जिसने पिछले 3 लगातार तिमाही में लाभ कमाया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लगातार 3 तिमाही में लाभ कमाया, तो उसने सोचा है कि आगे भी हम ऐसी लाभ कमाएंगे तो जो हमारा चालू वित्त वर्ष है उसके शेष हिस्से में
रिकवरी में सुधार और कारोबार में वृद्धि हो, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें लाभ जारी रखेगा, इसलिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई है? तो अभी आपका हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत लोगों को राज्य भर के सभी सरकारी और निजी अस्पताल है उसमें मुफ्त इलाज मिलेगा या मिलता है। जो आपकी पश्चिम बंगाल की योजना है स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना, इस योजना के तहत जितने भी आपके सरकारी अस्पताल होंगे कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और जो निजी अस्पताल होंगे उन सभी में क्या मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा। और इन्हीं के साथ साथ दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल और वेलोर का सीएमसी भी इस योजना में शामिल हैं। आप एम्स में और सीएमसी दोनों हॉस्पिटल में इस योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? तो अभी आपका हाल ही में उत्तराखंड में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो कि उत्तराखंड के आपके कौन है, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य के 21वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए टिहरी गढ़वाल जिले में इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। उद्घाटन उत्तराखंड का क्या था, आपके 21वां स्थापना दिवस था। 21वें स्थापना दिवस की याद में इसको चिन्हित करने के लिए टिहरी गढ़वाल का जिले में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? तो अभी आपका हाल ही में सालुमारदा थिमक्का को कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। 108 वर्ष के बेंगलुरु में उनके निवास पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। 108 वर्ष के हैं थिमक्का और बेंगलुरु में रहते हैं, वहीं पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इन्हें ये उपाधि दी थी। जो सालुमारदा है, सालुमारदा का मतलब क्या होता है? सालुमारदा का मतलब होता है पेड़ों की पंक्तियाँ, जो 400 बरगद के पेड़ों को उगाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इनके नाम से पहले सालुमारदा शब्द लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर आपका चुशूल में आयोजित किया गया। दोनों पक्ष कौन? भारत और चीन। दोनों पक्ष ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ विस्थापन पर विचारों का ज्ञान का आदान प्रदान किया। जो आपके भारत और चीन थे, इन दोनों की जो सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर वो नियंत्रण रखेंगे, और नियंत्रण के साथ साथ जो अपने विचार हैं, इन विचारों का भी आदान प्रदान किया गया। जो कि यह जो दौर था, ये जो बैठक थी, वो आपकी चुशूल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस महीने से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है। पुराने वाहन जो थे उनके साथ साथ 1 दिसंबर 2017 से जो पहले बेचे जाने वाले थे एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों पर भी यह योजना लागू होगी, यह अधिसूचना लागू होगी। अभी तक क्या था, एक गाइडलाइन आई थी कि जितने भी नए वाहन 1 दिसंबर 2017 के बाद में बिकेंगे, जो भी आपका नया वाहन निकलेगा उस पर सभी कंपनियों को फास्टैग लगाकर देना होगा। इसी के साथ साथ अब 1 दिसंबर 2017 से पहले जितने भी वाहन हैं, सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 से हुई थी। 1995 से राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की शुरुआत हुई थी, और यह भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम को स्मरण करता है। जो आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस का जो अधिनियम आया था वह 1987 में आया था, और ये जो दिवस आपका शुरू हुआ था वो 1995 से शुरू हुआ था। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो से जोड़ें ताकि करंट के बारे में सभी को नॉलेज होती रहे। हम और कुछ सेपरेट वीडियो जो भी हमने बताया था आपको, जो स्टेट वाइज वीडियोज़ होती हैं, उनको भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए, अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।